किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 5वां बाब पहली आयत से। मौजज़ाना माहीगिरी। और जब वो जिनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हुजूम को कश्ती पर तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियाँ ऐसी भर दीं कि डूबने लगे। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगिरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी निहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे। तब यीशु ने शमाउन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शिफाए मबरूस। और जब वो एक शहर में था तो देखो, एक आदमी सरापा मबरूस यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, मगर अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत वो नज़र गुजरान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। और उसका चर्चा ज़्यादा फैलता गया और बड़े बड़े हुजूम उसके पास जमा हुआ करते थे ताकि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। पर वो वीरान जगहों में जाकर अलग दुआ किया करता था। शिफाए मफलूज। और उन दिनों में एक दिन वो तालीम देने बैठा था तो फरीसी और उलमाए शरा पास बैठे हुए थे, जो जलील और यहूदिया के हर कस्बा और यरूशलेम से आए हुए थे। और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो कि कई मर्द एक शख्स को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और चाहते थे कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, मगर हुजूम के सबब से उसे अंदर ले जाने की राह ना पाई। तब कोठे पर चढ़ गए और खपरों में से उसकी चारपाई समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा और कौन गुनाहों को मुआफ कर सकता है? मगर यीशु ने उनके ख्यालात जानते हुए मुखातिब होकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? ज़्यादा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझे कहता हूँ, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फौरन उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। तब वो सब निहायत हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे
اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ متی کی دعوت رسالت۔ اور ان واقعات کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک موصل کو محصول کی چوکی پر بیٹھا دیکھا، اور اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور وہاں موصلوں اور اوروں کی جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی جماعت تھی۔ تب فریسی اور ان کے فقیہ نے کڑکڑا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں موصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم باراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا، اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہوں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ آمین۔